प्रकृति के सारे जीवों को कपड़े की जरूरत महसूस नहीं हुई, आदमी को कपड़े की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों हुई? हम लोगों को क्यों कपड़े की जरूरत महसूस हुई? प्रकृति के सारे जीवों को तो कपड़ा नहीं है ना। ना कोई पशु कपड़ा पहनता है, ना पक्षी कपड़ा पहनता है। आदमी को इसकी जरूरत क्यों हुई है? और क्यों हुई आदमी को जरूरत कपड़े की? मानस बनाने के लिए, अपने मान बचाने के लिए हैं? समाज का अपने मान बचाने के लिए। नहीं, जब सब नंगे होंगे तो मान की तो बात ही नहीं आएगी। हाँ, समाज का मानस बनाने के लिए गुरुजी विशेष। अमेरिका में कैसा एरिया से कपड़े नहीं पहनते? हैं? अमेरिका में एक सिटी सी एरिया है जो कपड़े नहीं पहनते। क्यों कपड़े की जरूरत महसूस हुई आदमी को? क्योंकि जितने पशु पक्षी है, किसी के भी गुप्तांग दिखाई नहीं देते, है ना। किसी पे पूंछ आड़े रहेगी, किसी पे बाल आड़े रहेंगी, किसी पे चमड़ा रहेगा। तो कोई भी पशु पक्षी रीढ़ की हड्डी सीधा करके नहीं चलता है। मनुष्य ऐसा जीव है जो रीढ़ की हड्डी सीधा करके चलता है। जब ये सीधा चलता है तो इसके गुप्तांग सीधे से दिखाई देते हैं। तो जब ये देखे कि और किसी के गुप्तांग दिखाई नहीं दे रहे, हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो ये उसको पत्ते वत्तों से ढकने लगा। वहाँ से इसको कपड़े की जरूरत नहीं थी। अपने आप में तो ये जानवर बनना चाहा, ये जैसे जानवरों का दिखाई नहीं देता है, हमारा भी गुप्तांग नहीं दिखना चाहिए, मगर बन कुछ और गया है ये धीरे धीरे। नहीं तो हमको कपड़े की क्या जरूरत है ना। पूरे शरीर में तो कपड़ा पहनते हैं, मुंह पर कभी कपड़ा डाला जाता है क्या? भर सर्दियों में भी इतना चमड़ा तो नंगा ही रहता है ना। अरे इतने चमड़े को आदत है तो इतने बड़े चमड़े को भी आदत हो सकती है प्रकृति में रहने की ना। ये भी तो चमड़ा ही है ना, बाकी सारे हिस्सों से ज़्यादा मुलायम है माना जाता है। इसको ठंडे लगती है तो पूरे शरीर को काहे के लिए ठंड लगेगी फिर, है ना। वो तो हो सकता है ऐसे, पर उसलिए कपड़े। पर बात ये आती है कि गांव में जरूरत के हिसाब से मार्केट चलना है तो कितनी जरूरत है, कपड़ा कितना चाहिए किसी को? बहुत कपड़ा है, कंबल में छेदा करके बीच में गले में डाल के और कमर में डोरी बांध ले तो आधी जिंदगी जी सकता है ना आसानी से। उससे ज़्यादा कपड़ा क्या चाहिए? बर्तन कितने चाहिए आदमी को? बहुत कम चाहिए ना। एक आध बर्तन रख करके भी सबका ले सकता है आदमी। ये सोना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए सोना? बहुत ज़रूरी है क्या? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बिना ज़रूरत के इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं। किसी का सुंदरता के साथ संबंध है, किसी का सामाजिकता के साथ रिश्ता है, उनके अपने अपने मूल्यांकन अलग अलग है। ये सारी चीज़ों के, है ना। और वो बड़ी बात ये है कि उस चीज़ का काम करने वाला आदमी बस्ती में है। एक वो टेक्निक को जानता है, एक विद्या को जानता है। वो अगर गांव में जीना है तो, ये सारे कारीगर अगर गांव में जीना है तो बिना जरूरत के भी इनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना जरूरत के। क्योंकि ये अपना काम ही अगर करते रहना है और परिपक्व काम करना है, सुंदर काम करना है, तो इनको भरपूर काम चाहिए। नहीं तो काम क्यों करेगा, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो इनको भरपूर हाथ भर काम होना है तो बिना जरूरत के भी इनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। करके हमारे पास में क्या हुआ कि एक कारीगर 3 तरह से काम करता था। एक व्यवसाय के लिए, धंधों के लिए, दूसरा घर के लिए, तीसरा गांव के लिए। ये 3 काम इसके होते थे। व्यवसाय के लिए जो काम करता है उसकी कीमत तय है, उसकी कीमत है कि हम इतना देंगे, उसके बदले इतना देना होगा, उसकी कीमत है। अब यहाँ भी ये कुम्हार लोग हैं, जानवरों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी का पात्र देते हैं, वो 12 देंगे, और उसके बाद अगर वो फूट बात जाए
उसके बाद जो लेना होगा उसकी अलग कीमत होगी। मगर ये जो 12 दिए जा रहे हैं साल भर के लिए, उसका इतना तुमको देना होगा, ये तय है हर चीज़ का। चमड़े के काम का भी इतना ही। चमड़े पहले क्या होता था कि हल में, नागर में चमड़े की रस्सी लगती थी, उसको यहाँ आरना बोलते थे, और वो बहुत कीमती होती थी। बड़े से बड़ा किसान इनके पीछे घूमते रहते और टुड्डी पकड़ते थे, मेरे को आरना दे भाई, मैं तुम्हें पिछड़ जाऊंगा। वो चमड़े की रस्सी बनती थी जो नागर में बांधे, हल में बांधे जाती थी। वो बहुत महत्वशाली रस्सी होती थी। नायलॉन की रस्सी आने के बाद उसको वो ख़त्म कर हो गया है। तो वो रस्सी कुछ साल चलती थी और वो रस्सी बहुत महत्वशाली रस्सी होती थी। उसको बड़ी मेहनत करके बनाया जाता था, वो चमड़े की होती थी। तो वो आरना देना है या फिर बैलों के गले में बांधने का है, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी जो चमड़े का काम खेत में लगता था, उसकी अपनी अलग कीमत थी। तो ये कारीगर जो व्यवसाय के लिए जो काम करता है उसकी कीमत तय थी। घरों के लिए जो करता है उसकी कीमत नहीं होती, उसकी कीमत नहीं होती, उसके लिए उसका मान करना पड़ता है। मान करना, अब भड़ाई है तो घर की जरूरत की चीज़ें वो देगा। हर साल दाल घोटने की घोटनी बदली जाती है। एक तिथि को दाल घोटने की घोटनी ला के रखता था, छाछ बनाने की मधानी ला के रखता था, चक्की का खूंटा ला के रखता था। समय से हर साल हर घर का चक्की का खूंटा भी जो होता है वो बदला जाता है, मूसल बदला जाता है, दाल घोटनी बदलती है, छाछ बनाने की मधानी बदली जाती थी। वो हर साल वो नए नए देता था। यहाँ पे वो पद्धति थी पूरी, समय पे बराबर ये चीज़ घर पे आना। उसके बाद बच्चों के खिलौने, खिलौने लट्ठू है, गिल्ली डंडा है, लकड़ी के बैल है, ये सब वो खिलौने के अपने अपने समय होते थे। कौन से सीजन में क्या खेल खेला जाता है। बराबर यहाँ पे दशहरे के दिन, दशहरे के एक दिन पहले हर घर घर में लकड़ी की बनी हुई तलवार चले जाती थी। भड़ाई सबके घरों में तलवारें रख के आता था लकड़ी की, बच्चों के लिए हर घर में, जिससे वो तलवार चलाना वो प्रैक्टिस करते थे। हर घर में तलवार। उगादी के दिन चक्की का खूंटा देता था, पोले के दिन दाल घोटनी देता था। इसका अलग अलग टाइम बराबर हर कारीगर उस घर की ज़रूरत की हर चीज़ अपने समय से वहाँ पहुँचाता था। बराबर बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, हर चीज़ बराबर पहुँचती थी उसके घर पे। ये जो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं इसकी अपनी कीमत तय थी कि इतना देंगे। अब जैसे है कि एक परिवार के लिए वो देगा, दो परिवार के लिए नहीं। परिवार किसको मानते थे वो लोग? तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे। जिस दिन तुम तुम्हारे बच्चे की शादी किए, दो परिवार, वो दो परिवार। इसलिए यहाँ सन्यासी वन्यासी किसी को बनने नहीं दिया जाता था, ये समाज ही बनने नहीं देता था। अरे कहाँ सन्यास ले रहा, हमारा एक घर टूटता है ना, आओ हमारी रोजी रोटी पे आओ असर आता है। ये समाज भी बहुत समझाता था कि मत ये बेवकूफ़ी के काम मत कर। इसीलिए अभी तक बोल